हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सब ठीक हो, अच्छे होंगे, तो मेरी यही आशा है। तो आज हम नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने कल चौहान वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। चौहानों के राजा देख लिए थे। तो वासुदेव के बारे में बात कर ली थी। वासुदेव से अगला राजा था गोरपक्ष। इसके बाद यह चौहान पहले प्रत्यारों का सामंत था। प्रत्यारों के राजा नागदेव नागभट्ट सेकंड ने इसे वीर की उपाधि दी थी। उसके बाद में नाग नागभट्ट ने इसे नागभट्ट सेकंड से वीर की उपाधि दी। और इसने प्रतिहारों की अधीनता इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। इसने गोरपक्ष नामक राजा ने। और यह पहला स्वतंत्र स्वतंत्र चौहान राजा था। उसके बाद में दूसरा था वाक चंदन राज। इसकी एक रानी थी आत्मप्रभा। इसकी रानी आत्मप्रभा या रुद्राणी। उसका झील के पास एक हजार दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। यह पूजा यह एक यौगिक क्रियामणि पूजा थी। उसके बाद में अगला राजा बागपति राज। यह 108 युद्धों का विजेता था। इसके पुत्र लक्ष्मण राज नाडोल पाली के नाडोल पाली में चौहान राज्य की स्थापना की। उससे अगला अगला राजा भिघराराज द्वितीय। इसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज पृष्ठ को हराया था। उसके बाद में इसने भरूच भरूच जो गुजरात में एक जगह है, वहां पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। यह चौहान वंश की कुलदेवी है। और उसके बाद में अगला राजा था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने एक गुजरात के चालुक्य राजा भीम फर्स्ट के साथ मिलकर गजनी के महमूद गजनवी को रोका था। गजनी है यह अफगानिस्तान की राजधानी है। अब एक मुस्लिम इतिहासकार हुए थे, फरिश्ता नाम था। फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता के अनुसार महमूद गजनवी को गोविंद तृतीय ने रोका था। मतलब मारवाड़ पार नहीं होने दिया था। उसके बाद में इसकी वैरी उपाधि थी वैरी गत। वैरी में दुश्मन, गत में मारने वाला, दुश्मनों को मारने वाला। यह जानकर हमें पृथ्वीराज विजय के अनुसार मिलती है जानकारी। उसके बाद में अगला राजा दुर्लभ राज। दुर्लभ राज है यह गजनी के इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। उससे अगला राजा पृथ्वीराज फर्स्ट है। इसने इसने दिल्ली के इसने दिल्ली के बगुली शाह को हराया था। उसने 700 गुजरात में 700 चालुक्यों को मरवा दिया था। और जो दुल और फिर से अगला राजा था अजय राज। अजय राज है यह 1105 से 1133 ईस्वी तक शासन किया था। अजय राज ने अजय राज ने क्या किया। अजय राज ने एक गंधर्व माता मुसलमानों को हराया था। मतलब गंधर्व मातंग को हराया था। और इसने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। अजमेर में एक किले का निर्माण करवाया था। और किले का निर्माण करवाया। और इसने अपनी रानी इसकी रानी सोमल देवी और सोमलेखा के लिए चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। और इसने पृथ्वीराज विजय पुस्तक उसके अनुसार इसने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी से ढक दिया था। और इससे आगे इसने पार्श्वनाथ जैनों का मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर में इसने स्वर्ण कलश भेंट किया था। और इसने धर्म घोष व गुणचंद के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। और यह अपने अंतिम दिनों में सन्यासी बन जाता है और अपने बेटे अर्णोराज को राजा बना देता है। अर्णोराज अब हम बात करेंगे अर्णोराज। यह 1133 से 1155 तक इसका शासनकाल था। तो अर्णोराज 1133 से 1155 तक शासन था। इसने अजमेर के निकट तुर्कों को हराया था। तुर्क मरे थे तो उनका खून है जो आज वही फैल गया था। तो इसने क्या किया, अर्णोराज ने उस खून की मिट्टी को हटाने के लिए इसने जमीन को खुदवा दिया था। जमीन को खुदवाया तो इसने एक झील का निर्माण किया था। आना सागर नामक झील का निर्माण करवाया था। और इसने एक मालवा के नरवमन को हराया था।
और गुजरात के जय सिंह सिद्धार्थ को हराया था। और जय सिंह सिद्धार्थ अपनी राजकुमारी थी कांचन देवी, कांचन देवी का विवाह इससे कर देता है। तो अब मैं लिखता हूँ फिर आपको बताऊंगा है। इसने अजमेर के निकट तुर्कों को हराया था तथा वहां पर आना सागर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसने मालवा के बता लीजिए आप। इसने मालवा के नरवमन को हराया था। नरवमन को हराया था। इसने गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धार्थ को राज को हराया था। तथा इसने तथा जय सिंह सिद्धार्थ ने तथा इसने तथा इस जय सिंह सिद्धार्थ तथा जय सिंह सिद्धार्थ ने अपनी सिद्धार्थ ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह कांचन देवी का विवाह इससे कर दिया था। इससे मतलब अनुवाद से कर दिया था। गुजरात 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 के कोमार पाल ने अनुराज को हराया था। कुमार पाल ने अनुराग को हराया था। अनुराग ने अनुराग पुष्कर में वहा मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने खरतर गच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। अनुदान दी थी। दरबारी विराम पहला है दूसरा देव धर्म घोष देवगोड
तो देखो, अल्मोराज 1133 से 1155 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके पिता का नाम था अजय राज। तो इसने अल्मोराज ने अजमेर के निकट तुर्कों को हराया था और तुर्कों को हराकर वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसने मालवा के नरवमन को हराया था। इसने गुजरात के राजा चालुक्य राजा जय सिंह को हराया था। चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया था। चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया था तथा जय सिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह इससे कर दिया था, क्योंकि जय सिंह सिद्धराज से अब संधि करता है। गुजरात का एक कुमारपाल गुजरात के कुमारपाल ने अर्णोराज को हराया था। अर्णोराज ने पुष्कर में भरा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने खरतर गच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दी थी। इसके द्वारा विद्वान धर्मघोष व देवबोध थे। इतना उतारिए, फिर से आगे वो लिखेंगे। तो उतार लीजिए, ज्यादा कठिन काम नहीं है ये, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो अनुराग इसने 1133 से 1155 तक इसने शासन किया था। इसने अजमेर के निकट तुर्कों को बुलाया, तुर्कों को हराता है, हरा के उनको मारा भी था। फिर माही खाना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसने मालवा के नरवामन को हराया था और इसने गुजरात के सिद्धार्थ को जय सिंह सिद्धार्थ को हराया था। जय सिंह सिद्धार्थ ने संधि करने के चक्कर में अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अनुराग से कर दिया था। उसके बाद में इसने गुजरात का एक शासक था कुमारपाल ने अनुराग को हराया था और इसने पुष्कर में वहाँ विष्णु जी का निर्माण करवाया था और इसने खरतर गच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। और जो इसके धारावाहिक विद्वान थे उसका नाम था देवबोध और धर्मघोष। अब इसके आगे आगे आपको लिखना है। अब इसकी जो हत्या, तो अनुराग अब इसकी हत्या इसके बेटे द्वारा की गई थी। अब इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। तो इतना उतार लिया होगा आप सभी ने, उतार लिया आप। तो इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने की थी। तो आगे लिखेंगे इससे आगे। समझ में तो है ना आप सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? तो आपको कोई दिक्कत आए तो बता दिया करो। मैं चाह रहा हूँ ना। इसकी हत्या देखिए अनुराज की हत्या, अनुराज का एक बेटा था उसका नाम था जगदेव। तो इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। जगदेव ने कर दी थी, है ना? उसके बाद में अब अगला राजा कौन बनता है? जगदेव। जगदेव। अब जो अनुराज है इसके दो बेटे थे। अनुराज के दो बेटे थे, दो बेटे। एक का नाम था जगदेव, जगदेव, और एक का नाम था पृथ्वी व विजयराज, विजयराज चतुर्थ, विजयराज चतुर्थ। तो अब विजयराज जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी जगदेव ने, तो जनता इसको बुरा मानेगी, तो जनता इसको राजा बनने नहीं देगी। तो जनता ने विजयराज को राजा बनाया और फिर विजयराज ने जगदेव को हटा दिया था, अब पद से हटा दिया था। तो जगदेव इसके छोटे भाई
इसके छोटे भाई विग्रहराज ने विग्रहराज चतुर्थ ने इसे इसे पद से इसे इसे अपदस्थ कर दिया था। अपदस्थ पद से हटा दिया। मतलब जगदेव का भाई कौन है? विग्रह चतुर कहता है कि तुम मेरे पिता को मारा है तो मैं तुझे हटाऊंगा। तो विग्रह चतुर ने जगदेव को हटा दिया। तो अब अगला राजा बनेगा विग्रहराज। विग्रहराज चतुर विग्रह चतुर था यह 1155 से 1163 ईस्वी तक फंस गया। अब यह विग्रहराज चतुर का आईपीएस से हर बार क्वेश्चन पूछती है तो इसको मोस्ट कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसके बाद में विग्रहराज चतुर ने इसका जो शासनकाल है, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल, इसके शासनकाल को दशरथ समय एक ही बताता है, बस शासनकाल बताता है। कोई का शासनकाल को स्वर्णकाल बताता है दशरथ शर्मा। तो इसका शासनकाल अजमेर का अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था। स्वर्णकाल था। इसने इसने पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने इसने ललित एक बुक थी ललित विग्रह एक बुक थी ललित विग्रह सोम सोम देव की पुस्तक थी ललित विग्रह की। तो इसने ललित विग्रह के अनुसार अनुसार इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। गजनी के खुसरो शाह को हराया था। और इसके बाद में इसने इसने गुजरात के कुमारपाल को हराया था। कुमारपाल को हराया था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार अभिलेख के अनुसार इसने दिल्ली के तोमरों को हराया था। इन्हें अपना सामंत बनाया तथा तो इन्हें अपना अपना सामंत बनाया था। इन्हें अपना सामंत बनाया था और इसने दिल्ली के शिवालय उसने दिल्ली के शिवालिक स्तंभ पर लेख लिखवाया था तथा
लेख लिखवाया तथा तथा दिल्ली के तथा जो कि जो कि अशोक के टोपरा जो एक गांव था हरियाणा में, अशोक के टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखवाया था। जैसे देखो, विग्रहराज चतुर्थ 1155 से 1163 ईस्वी तक शासन किया। इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल है। उसके बाद ललित विग्रहराज पुस्तक के अनुसार इसने ललित विग्रहराज के अनुसार इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसने गुजरात के कुमारपाल को हराया था। और इसने बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसने दिल्ली के तोमारों का हराया था और इन्हें अपना सामंत बनाया था। मतलब दिल्ली के तो जैसे यह विग्रहराज खाका राजा था, अजमेर का राजा ले, तो दिल्ली के वो थे ना, दिल्ली के दिल्ली के लोग इसे अजमेर के राजा को टैक्स देने के लिए आते थे यहाँ अजमेर में, सलाम करते थे अजमेर के राजा को। तो इसने दिल्ली के शिवालिक स्तंभ, मतलब दिल्ली का एक शिवालिक स्तंभ था, ये मतलब दिल्ली का एक शिवालिक स्तंभ था। इसने दिल्ली के शिवालिक स्तंभ था, ये स्तंभ था, ये स्तंभ है, ऊपर स्तंभ था, स्तंभ। इसने दिल्ली के शिवालिक पर स्तंभ पर लेख लिखवाया था तथा जो कि ये अशोक है, अशोक के टोपरा, टोपरा एक गांव था हरियाणा में, अशोक के टोपरा, टोपरा के नाम पर एक अभिलेख था। अशोक के टोपरा अभिलेख को नहीं लिखवाया था, यह अभिलेख को नहीं लिखवाया गया था। तो अशोक के टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखवाया गया था। यह अशोक का टोपरा अभिलेख है, अशोक का टोपरा अभिलेख, ये टोपरा अभिलेख था। इस अभिलेख के नीचे क्या लिखवाया गया था? इस अभिलेख के नीचे दिल्ली का शिवालिक स्तंभ तो ये रहा, इस पर क्या लिखवाया गया था? लेख लिखवाया गया था यहाँ पर। तो अशोक के टोपरा अभिलेख के नीचे यहाँ पर लेख लिखवाया गया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया था। तो इतना उतार लिया, फिर से आगे वो लिखेंगे। अब इसने क्या किया था? अब एक धर्मघोष सूरी इससे कहता है विग्रहराज से कि विग्रहराज तुम मांस मच्छी खाते हो, तो तुम है ना एक दो दिन, मतलब तुम मांस मच्छी खाना छोड़ो तो कम कर दो, कुछ धर्म का काम तो करो। तो इसने धर्मघोष सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी मतलब 11 को जीव हत्या मतलब जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी थी कि जानवरों की हत्या नहीं की जाएगी एकादशी के दिन। और इसने एक हरकेली नामक नाटक लिखा था। तो इतना होता है, फिर से आगे वो जानकारी लिखेंगे। जो अशोक के तोहफा अभी लेकर आया हरियाणा में है, हरियाणा में दिवाली दिल्ली का एक शिवालिक का एक स्तंभ है। उस स्तंभ पर क्या लिखवाता है? लेख लिखवाता है विग्रह, जो अशोक के तोहफा ऊपर है और उसके नीचे लिखवाया गया था लेख। उतार लिया।
तो उतार लिया होगा आपने। एक बार देख, इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने की थी, किसके, अनुराज की। तो जगदेव अपने छोटे भाई विग्रहराज, विग्रहराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने जगदेव को हटा दिया, अपदस्थ को मतलब पद से हटा दिया। विग्रहराज चतुर्थ 1155 से 1163 इसका शासक, आज में के चौहानों का सोनकाल है। और इसने मतलब ललित विग्रहराज की, विग्रहराज पुस्तक के अनुसार इसने इसने मतलब दिल्ली के गजनी के खुसरो शाह को हराया था। इसने गुजरात के कुमारपाल को हराया। बिजोलिया विलेख के अनुसार इसने दिल्ली के तोमारों को हराया था, उन्हें अपना सामंत बनाया था। इसने दिल्ली के शिवालिक स्तंभ पर लेख लिखवाया था। लेख लेख लिखवाया था, जो कि अशोक के टोपरा अभिलेख के ठीक ठीक नीचे लिखवाया था, नीचे लिखवाया था। तो मैं बता रहा हूँ ना, तो इससे आगे लिखेंगे। हाँ। इसने धर्म घोष सूरी के कहने पर एकादशी पर जीव हत्या पर जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। तो इसने मतलब धर्म घोष सूरी के कहने पर, धर्म घोष धर्म घोष सूरी के कहने पर धर्मघोष सूर्य ने विज्ञान चतुर्थ से कहा के कहने पर एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। किसने? विज्ञान चतुर्थ ने लगा दी थी। इसने इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था। इसने विज्ञान चतुर्थ ने। हर का मतलब होता है शिव, हर का मतलब होता है शिव, और केले का मतलब होता है खेल। तो जब शिव ने खेल किया था, हर का मतलब होता है शिव ने, केले का मतलब खेल खेल रहा था। कब? जब अर्जुन, तो इसने, तो यह 12वीं यह 12वीं और किराता यह 12वीं किराता अर्जुनी अर्जुनी मैप पर आधारित है। इसमें हरकेली नाटक, जो हरकेली नामक नाटक है, यह 12वीं के द्वारा लिखित किराता अर्जुनी में किराता अर्जुनी में पर आधारित है। 12वीं के द्वारा लिखा गया किराता अर्जुनी में पर आधारित है। कौन सा नाटक? हरकेली नामक नाटक। अब इसने बीसलदेव नामक नगर की स्थापना की थी। इसने बीसलदेव इसने बीसलपुर नामक नगर की स्थापना की थी तथा वहां पर बीसलपुर, वहां पर तालाब तथा तालाब तथा तालाब तथा तालाब तथा एक मंदिर का निर्माण करवाया था। गोकर्णेश्वर गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? विज्ञान चतुर्थ ने निर्माण करवाया था। और इसने
इसने सरस्वती इसने सरस्वती इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय में इस विद्यालय की दीवारों पर ललित ललित विग्रहराज तथा हरकेली की पंक्तियां लिखी गई हैं। ठीक है। जो इस विद्यालय इसकी दीवारें थी, विद्यालय की जो दीवारें हैं उन पर ललित विग्रहराज, यह एक पुस्तक थी। ललित विग्रहराज तथा हरकेली नाटक था, उनकी पंक्तियां लिखी गई। जैसे विद्यालय में लिखा जाता है अगले बात, यही मैं दागा प्रेम का ना, तो ऐसे में पंक्तियां लिखी जाती है विद्यालय में, मतलब ये तो वो लिखी गई थी। लेकिन इस विद्यालय इस पाठशाला कीजिए इस पाठशाला। और इसके बाद में कालांतर में एक दिल्ली का बादशाह एक कालांतर में दिल्ली, अब तुर्कों का शासन आ गया, तो कालांतर में कुतुबुद्दीन शाह ऐबक ने इस जो पाठशाला थी इसको तोड़ दिया था। तो कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। तो कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पाठशाला को तोड़ दिया था तथा तथा इसे एक मस्जिद के रूप में बदल दिया था। इसे अढ़ाई दिन का चोपड़ा कहा जाता है। तो देखो, इसने विग्रहराज चतुर्थ इसने धर्म गौ सूर्य के कहने पर एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी, और इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था। यह भारतीय कथा अर्जुनी में पर आधारित है। इसने बीसलपुर नामक नगर की स्थापना की तथा वहां तालाब व गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करा। इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, और इस पाठशाला की दीवार पर ललित विग्रह तथा हरकेली की पंक्तियां लिखी गई थी। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया और इस पाठशाला को मस्जिद के रूप में बदल दिया था, और इस मस्जिद को अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अढ़ाई मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ एक इस मस्जिद के पास में एक पीर पंजाब शाह रहते थे। वहां एक 2.5 दिन का उस मतलब मेला लगता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इतना बता दीजिए, फिर और लिखवाएंगे। उतार लिया। तो एक लाइन और लिखनी है आपको, उतार लीजिए फटाफट।
तो अब कल मैं इससे आगे लिखवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। और डेली डेली आपको याद करना। थैंक यू।